वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, जो दीप सिंह जो बेटा था, गुरसिख बच्चा हमारा, उसका और एक हमारे भाई सतपाल का आपस में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। तो हम अपने भाई के साथ इसलिए खड़े थे कि उसकी दस्तार की बेअदबी की। इससे बड़ी बात और कोई नहीं थी। कल हमें तो ये भी नहीं था पता कि हमारा भाई सतपाल रोड समाज से है। वो हमें कल पता चला जब वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था कि वो भाई हमारा सतपाल रोड समाज से है। देखिए, मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं कि जितने मेरे सिख भाई दोस्त नहीं होंगे, उससे ज्यादा मेरे रोड समाज से मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं रोड समाज से, और बढ़िया 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 पदों पे बैठे हैं, बढ़िया स्थान है, बढ़िया नाम है उसका, उनका समाज में। और ये कोई, कल मैंने एक नफरत देखी कईयों के जबान पर। कल अपनी निजी खुंदक निकाल रहे थे। एक अपने आप को किसान नेता कहता, केला ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष केला ही है, वो एक आदमी उसके पीछे नहीं आज तक। उसके समाज का भी एक आदमी भी उसके पीछे नहीं है। कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा, राजेंद्र आर्य एक अपने आप को। उसने मेरे को फोन किया यहां पहुंचने से पहले, ऑन रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे उसने कॉल किया मेरे को। कहता है, अजराना साहब मेरी सेवा पानी कर दो और मैं इस काम को बढ़ने नहीं दूंगा। आज रोड समाज ने और दूसरे वो कौन है, वो अपने जेड़ा होमगार्ड यूनियन ने इकट्ठ रखा है, आप मेरी सेवा पानी कर दो, मैं इस काम को। ये किरदार है इनके नेताओं का। और मैं अपने घर की जो फोटोज है वो आपको दिखा दूं। ये मेरे बीमे करता था, मेरे हेल्थ बीमे करता था, और करीब 1.5-2 लाख रुपया इसके कहने पे मैंने अपने बीमे करवाए। इसने कितनी कमीशन खा ली होगी मेरे से। आज मेरी मर्जी है, मैंने दूसरी कंपनी में करवा लिया, मेरी मर्जी है। और आज अगर इसको मैं पैसे दे देता जो ये मांग रहा था, ये किरदार है इस आदमी का। अपने समाज को कल आगे आगे बड़े 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 नारे लगा रहा था, अपने समाज का लीडर बन रहा था कल। मैं कमाल हो गया। और समाज को भी पता है इसके किरदार का, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हमें खालिस्तानी बता रहा है और खुद देशभक्त बन रहा है। भाई देशभक्त तू बन रहा है, तू दिखा तो दे भी मेरी ये कुर्बानी है, मैंने समाज के लिए ये किया है। अपने समाज के लिए अपनी कुर्बानी बता दे, भाई तेने अपने समाज के लिए क्या किया। हमने वो सिख समाज को कल खालिस्तानी बता रहे थे। किसी आदमी ने कोई कनाडा में कोई हिंदुस्तान का झंडा जला दिया, तिरंगा जला दिया। अरे तिरंगा हमारा है, सबसे ज्यादा तिरंगे में हम लिपट के आए हैं। अगर आज भी देश को जरूरत पड़ती है, सिख रेजिमेंट सबसे आगे खड़ी होती है देश के लिए, अपने देश के लिए। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं। 2% हमारी आबादी है, 78% इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां हमने दी हैं। फांसी के जो झूले हैं, फांसी का जो फंदा है, उस पर अगर सबसे ज्यादा कोई झूला है तो सिख कौम के नौजवान हैं, ऑन दी रिकॉर्ड है। काला पानी जिसे कहते थे अंग्रेज, अंडमान निकोबार, वहां पर दीवार पर लिखा गया है सबसे ज्यादा
98% काले पानी की सजा 98% सिखों की है, और आबादी हमारी पता कितनी है? सिर्फ 2%। और इन लोगों के कहने पर हमें कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है, और ना इनके कहने पर हम कोई सर्टिफिकेट देते हैं। जो समाज के अच्छे लोग हैं, हर समाज, उसका हम पुतला जलाते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते। वो पन्नू पन्नू हम कहते हैं ऐसे लोगों को फांसी पे टांग देना चाहिए जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। अरे लानत है तुम पे। प्रेस में वहां कह रहे खालिस्तान मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं। मुद्दा क्या है? बड़ा कह रहे हो, क्या तुम अगवाई कर रहे हो? आवाज लगाई आपने। अगर आप में कोई गट्स होते, आपके पीछे समाज होता। कल 200 आदमी थे और 250 आदमी उसमें यूनियन वाले थे कि होमगार्ड यूनियन वाले थे। समाज के ठेकेदार बनते हो तुम। रोड समाज हमारे साथ है, सारे 36 बरादरी हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि गलती वहां पर उस होमगार्ड वाले की है। लोगों को समाज के अंदर बांटना, लोग हमें तो कल तक आप दोबारा कहता हूं, हमें यह भी नहीं था पता कि ये भाई हमारे रोड समाज से है। कोई भी अगर गलती करता है, किसी भी समाज से होता है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये बच्चा का हमने समर्थन इसलिए किया कि ये गुरसिख था, गुरुघर की सेवा करता था, इस अमृतधारी हमारा सिख बच्चा था। उसकी हमें, और आप दिखाता हूं वो वीडियो दिखाओ भाई, जेड़े एक हिंदू पर दही माड़ी जी, एक हिंदू वीडियो बना रहा है मौके की, हमारा भाई। उसकी ये सुनो, उसकी वीडियो आपको सुनाता हूं। वो कहता है पुलिस वाले की गलती है। आपको सुना देता हूं। हमने फिर भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे में अगर कहीं भी इस लड़के की गलती होती है, हम बिल्कुल इसका साथ नहीं देंगे। क्योंकि ये सुनो, ये मौके की वीडियो बन रही है, मौके की, ये मौके की वीडियो है। ये देखिए, ये मौके की वीडियो है। और अब सुनाता हूं, अब ध्यान से सुनना जरा। हमने नहीं बनाई ये हमारे एक हिंदू भाई ने बनाई है। उधर नाथ पीछे करके दे, जो वहां पर मौजूद था, वो अपने आप बोल रहा है। और सुनो, आज एक हिंदू भाई ने, गुरु घर में बैठा हूं, मुझे ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ कोई मिनट हो जाओ, मैं खानी अज एक हिंदू भरा ने मैनू ये भेजी है, दैनिक भास्कर की ये कटिंग है। क्या विधवा से सामूहिक दुष्कर्म, होमगार्ड के अधिकारी समेत 5 पर केस दर्ज। ये कौन है? ये सतपाल है। ये मुझे एक हिंदू भाई ने भेजी और रोड समाज से है। ये देखो, सुल्तान ने साजिश के तहत खाने में नशीला पदार्थ दिया, उसके साथ साथी होमगार्ड सतपाल ने उसका साथ दुष्कर्म कर फोटो व वीडियो बना ली। ये सतपाल वो है। ये भास्कर की कटिंग है। डेट है 24/12/2022। ये मुझे नहीं था पता। आज एक रोड समाज के मेरे भाई ने मुझे भेजी है, जिसने
ये सतपाल वही है। सतपाल वही है, वही सतपाल है। और जिसको कोई शक हो तो वो पता कर ले वो सतपाल है कि नहीं। उस चीज के भी हम आप प्रेस के सामने कह रहे हैं बात। क्या ये छेड़छाड़ का मामला क्या है? दुष्कर्म का कर्म का मामला है सुल्तान 2022 की है किसाई ये देखिए, के साथ पिछले साल की सुल्तान सिंह के किसाई के साथ। ये मतलब अगर कोई गलत आदमी है समाज के अंदर, मेरे समाज में भी अगर कोई गलत आदमी है, मैं उसका बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। ये नहीं कि हर पगड़ीधारी आदमी सही होगा। समाज के अंदर गलत लोग भी होते हैं, लेकिन जो आदमी गुरसिख होगा, गुरु ग्रंथ साहब को समर्पित होगा, उसके साथ समाज खड़ा है और आज भी खड़ा हूं। अगर किसी को निजी दिक्कत है मेरे से, आपके सामने कहता हूं, 24 घंटे अकेला रहता हूं, कभी मर्जी आके मेरे साथ निजी। लेकिन खालिस्तानी मेरी कौम को कोई कहे, मेरी कौम को कोई अपशब्द बोले, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके सामने कहता हूं। हाँ, किसी का बड़ा बुरा भी किया होगा मैंने, किसी का अच्छा भी किया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे साथ टक्कर मारे, मेरे अंदर मारे। यहां मैं अपने समाज को पहले समर्पित हूं, सिख समाज को, उसके बाद अपनी जो सारा समाज है उसको भी समर्पित हूं। आप पत्रकार भाई हैं, भाई साहब आप बताओ, जब जब प्रेस वालों पे जुल्म हुआ या कोई दिक्कत हुई, मैं आपके साथ खड़ा कि नहीं खड़ा? ऊंची बताओ, प्रेस में आवाज जानी चाहिए। खड़े हुए हैं, खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? बिल्कुल खड़े। मैं वो आदमी हूं। तो अजराना साहब, जिस प्रकार से लोग कल इकट्ठा हो गए, ये लो एक मिनट, ये सुन लो। काफी समाज के लोग भी क्या एक मिनट यार, इससे सुनना ही क्या आएगा? ये कह रहा है जी पुलिस वाले की गलती, ध्यान सुनना। वीडियो बना रहा है, मौके पे है और कह रहा है पुलिस वाले की गलती है। हमने नहीं बनाई, हम तो बाद में हमें पता चला ये घटना हुई है। दोबारा सुन लो। आप बताओ, मेला साहब बोल रहा है कि नहीं पुलिस वाले की गलती है? बताओ, अगर कोई आदमी गलत होगा तो उसका समाज को भी विरोध करना चाहिए। सरदार आपके भाई हैं, रोड समाज के मेरे भाई सबसे ज्यादा दोस्त है मेरे, और रोड समाज का सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं। कहीं भी हमारे बात आवाज में समाज के प्रति कोई बात आई हो तो फांसी पे टांग देना। कोई भी ऐसी बात किसी समाज के खिलाफ कभी भी आई हो आज से पहले, कमाल की बात है। आपने हमें 1 मिनट में खालिस्तानी बना दिया। हमें पीड़ा नहीं होगी जब भी समाज को जरूरत पड़ी है, चाहे वो कोरोना काल था। बताओ, कोरोना में सभी लोग अंदर थे, मैं सड़कों पर था कि नहीं था? बताओ आप प्रेस वालों ने देखा होगा। हाँ जी मंजीत जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने देखा। आपने, हाँ जी बदवा जी, था ना। अभी बाढ़ आई है, मैंने कोई हिंदू ये देखा, ये तो नहीं देखा भी सरदार का घर है यही खाना पहुंचाना है, ये सरदार का घर है यही पहुंचाना है। मैं अपने समाज को समर्पित हूं, सारे मेरे भाई हैं, और आप 1 मिनट लगाते हो, खालिस्तानी बना देते हो। दुख नहीं आएगा हमें? इससे ज्यादा हमें गोली मार दो, हमें दुख नहीं आएगा। अगर ऐसी भाषा हमारे प्रति, आपके अंदर कोई इतना जहर हमारे प्रति, सिखों के प्रति है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी लोग वहाँ इकट्ठे होके गए, होमगार्ड भी गए, समाज के लोग भी, अलग अलग समाज के लोगों ने भी ज्ञापन दिया वहाँ पर, कह रहे थे कि धाराएं ऐड की जाए, कर की जाए। उस पर भी क्या कहेंगे? भाई जी, उनका राइट है, वो अपना प्रदर्शन करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने प्रदर्शन किया, हम कहें भी दूसरे को दिक्कत होगी, वो अपना प्रदर्शन करें और बढ़िया करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, आपको अगर लगता है वो सही है, खड़े हो जाओ। हम कहते हैं भी दूसरे समाज को बुरा बोलने का हक किसके पास, क्यों बोल रहे हो आप? लड़ाई लड़ो आप। अजराना जी, नहीं लगता कि ये जो मामला है
जाति और राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। जब दोनों समाज एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो इसे भाईचारे से निपटा लेना चाहिए। आज भी मैं डीएसपी साहब को मिलके आया हूं और मैं सबसे पहले आज कहता हूं यहां बैठ के, और इनकी सुलह करवाने में भी सबसे पहले मैं पहल करूंगा, क्योंकि सतपाल भी अपना है, उसको भी सजा मिल गई, हमारे वाले को भी मिल गई। हम बात को बढ़ने नहीं देंगे, दोनों को इकट्ठा बिठाएंगे। छोटा भाई है, छोटे से बड़े की सॉरी फील करवा देंगे। पंचायती का क्या काम है, अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उसको हम समझौता करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि इसको विवाद बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। सर वहाँ पर जो लोग कुछ सांप्रदायिक की तरफ इस मुद्दे को लेकर जा रहे थे और भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि मेरे रोड समाज के भाइयों को उनका बाइकआउट कर देना चाहिए। महिला जी, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। महिला साहब, जो एक सिख समाज को गलत बोल रहे थे उनका बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ ना तो कुछ करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? सहमत है महिला जी भी? जी। मैं ये कहता हूं कि समाज के अंदर आपस के भाईचारे के अंदर कोई जो फर्क डालता है उसको बरादरी से बाहर निकाल दो। मेरे मुंह से एक भी बता दो शब्द किसी बरादरी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ निकला हो, बताओ निकला है तो बताओ। आपसे पूछता हूं, हाँ जी बदवा जी, कोई निकला है जी? बताओ, फिर बताओ। हम खालिस्तानी होते हैं, हमें दुख नहीं आएगा। राणा साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आने वाले जो चुनाव है हरियाणा सिख गुरुद्वारा में यार चुनाव लेकर कर रहे हैं, पता नहीं चुनाव होने या नहीं होने, कब होने या क्या होना है। मैं अपने भाइयों के लिए चुनाव आएंगे तब भी लड़ता रहूंगा, चुनाव चले जाएंगे तब भी लड़ता रहूंगा। आप बताओ, मैंने इससे पहले क्या समाज का मुद्दा नहीं उठाया? पहली बार उठाया क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैंने अपने समाज का मुद्दा पहली बार उठाया है? हाँ जी दिलबाग जी, बिल्कुल हर टाइम चकेगी, हर टाइम उठाया ना? बिल्कुल। तो उस टाइम चुनाव थे क्या? बिल्कुल। बताओ। और जब चुनाव हो जाएंगे तब भी उठाऊंगा। अगर आप कह दें कि मैंने इससे पहले नहीं उठाया, पहली बार चुनावों को लेकर उठाया है, तो फिर भी दोषी मैं मानता हूं अपने आप को। जड़ाना साहब एक शहीद होया आज, ये देखिए, ये आज फिर एक शहीद हुआ है, ये सिख है। ये किसके लिए? आज फिर एक कारगिल में एक खालिस्तानी शहीद हो गया। एक खालिस्तानी एक आज फिर शहीद हो गया अपने देश के लिए। ये देखिए पहला जी, ये देखिए आज खालिस्तानी एक शहीद हो गया। बताओ। ये खालिस्तानी था ना भाई जी, हमारा देश है, हम देंगे शहादत अपने देश के लिए। ये आज की है, आज जिसको कोई खालिस्तानी नहीं कहेगा। 3 घंटे पहले की है। ये 3 घंटे पहले की शहादत है से एक सिख की अपने देश भारत के लिए, अपने देश के लिए। आज नहीं कोई बोलेगा ये खालिस्तानी ने क्यों शहादत दे दी। लानत है ऐसे लोगों पर, उनका समाज में रहने का कोई हक नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो पगड़ी थी वो बच्चे की और साइकिल पे थी या उसके भाई मतलब इस तरह पगड़ी सिर पे होती है कि यार छोड़ दो, उस टाइम की घटना के बारे में। पगड़ी सिर पे होती है कि साइकिल पे होती है? आप ही बता दे, बहन है तू मेरी पंजाबी। नहीं, मैं तो मानती हूँ सिर पे होती है, बट उस टाइम अरे जो हमें खालिस्तानी कह रहे हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे। जो कहते हैं अजराने के मुंह से कभी खालिस्तान का नाम सुना है? आप तो दस दे बहन मेरी, सुना है कभी? बोल के बता। नहीं सर। फिर बताओ। अब महिला जी भी मान गए भी ये गलत है, आप भी मान गए गलत है। ये पड़ी है जी पगड़ी नीचे, ये पड़ी है, देखो जी ये फोटो है। वो कह रहे थे साइकिल पे पड़ी, ये पगड़ी है, सिर खुला है, बाल खुले हैं, ये पड़ी है पगड़ी। आप बताओ बहन मेरी, 3 बंदों ने घेरा। ये देखो, कहीं भी सच्चे हो। पुलिस ने पूरी तहकीकात करके पर्चा दर्ज किया है, हमारे को दबाव के अंदर नहीं किया। चलो ठीक है। हम अपने समाज को एक रखना, पहले ये बता दें, और ना हम किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं ना किसी को देना चाहते हैं। हाथ खड़े करके कहते हैं
मैं अपने देश को समर्पित हूं और रहूंगा। अगर मेरे देश की तरफ कोई देखेगा दूसरों से पहले, उसका जवाब मैं दूंगा। बोले सो